सागर महाराज की जय। हाँ, सुनो। वाहन आप लोगों के यहाँ कई प्रकार के हैं और उनको चलाने के लिए चालक की आवश्यकता तो होती है, लेकिन उसके लिए विशेष रूप से तेल आदि की आवश्यकता होती। छोटे थे उस समय की बात है, ऐसे भी गाड़ी वाहन चलते थे जो पीछे बाजू को एक टैंक रहता था और उसमें पानी डाला जाता था और ईंधन के माध्यम से और वो आग पकड़ते हुए वो पानी गर्म हो जाता। तो हाँ, तो पानी के द्वारा नहीं चलता था, लेकिन पानी को जब हल्का और वाष्प बना जाता था उसके द्वारा वह गाड़ी चलती थी। और यदि मान लो ठंड का समय है तो वो रुक जाती, तो धक्का लगाना पड़ता है। आप लोगों को भी धक्का लगाने की बड़ी आवश्यकता है। अब आगे वाष्प के द्वारा तो हो गया, रेल भी इसी प्रकार की पहले चलती थी, अब उसमें सुधार हो गया। तो कौन सा तेल? डीजल। हाँ, डीजल। तो वह एक प्रकार से पेट्रोलियम का ही एक भाग है। एक तो पेट्रोलियम व्यापक रूप से क्या करता, कैसा करता, मैं थोड़ी बाद में कहूँगा, 1 मिनट में। तो वह डीजल के माध्यम से रेल चालू हो जाती, उसको गति मिल जाती। ये अपने ढंग से चालू करने के उपरांत धीरे धीरे गति पकड़ती है। उसी प्रकार वह गति पकड़ते हुए अपने मंजिल गंतव्य तक पहुंच जाती। यदि डीजल के स्थान पर हम घासलेट तेल अथवा और पानी के वाष्प का प्रयोग करना चाहे तो वो नहीं चल पाएगी। उसके लिए अलग ही यंत्र और मशीन की आवश्यकता होती है। भले ही बहुत अच्छा आपने रास्ता बनाया, सब कुछ किया, किंतु वह चल नहीं सकती। फिर इसके उपरांत वह उसमें विकास हो गया। विकास होने के उपरांत विद्युत ताप से वह चालू हो गई। और स्थिति ऐसी है विद्युत चाल की कि वह बटन दबाते ही पूरी गति से के साथ चालू हो जाते। जो ये उतरना चाहता है तो उतर नहीं पाता, जो चढ़ना चाहता तो चढ़ नहीं पाता, फिर भी धक्का धुक्का करते हैं तो दोनों गिर जाते हैं। ये तो आप लोग हमेशा देखते हैं। तो ऐसे क्यों किया है? तो उसके तासीर ही ऐसे। यदि हम थोड़ी सी प्रतीक्षा करने लग जाए तो मंजिल तक पहुंचना ही संभव नहीं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, घंटी बजती है उस समय आ जाओ तो ठीक है, नहीं है तो हम अपने आप भी समय सार इत्यादि का स्वाध्याय कर सकते। आप सुनना है तो समय पर आओ, और यहाँ पर आने के उपरांत अपना समय खर्च ना करो। नहीं समझे? अति खर्च नहीं करना। यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए। सुबह सुबह आंगन में भर जाते हैं भक्ति के लिए, कोई बाधा नहीं, हमने मना नहीं किया, लेकिन वह आधा घंटे तक उनका बाजार चलता रहता है। आज तो मतलब स्वाध्याय के समय पर हमें कहना पड़ा कि आप लोगों से क्या कहें, अब
निवेदन निवेदन पिवेदन नहीं चलता यहाँ पर। आपके लोगों के लिए शोभा नहीं देती, ऐसे हमने वाक्य का प्रयोग किया, क्योंकि आपकी शोभा को हम क्यों मिटाए? आप मिटाना चाहे तो मिटाओ, ये आप लोगों के लिए शोभा नहीं देती। इसको साहित्यिक भाषा में, घुमावदार भाषा में अलग ही अर्थ निकलता है, आप लोगों ने निकाला होगा। फिर भी वह कुछ खिचड़ी पकती ही रही। हमने कहा भैया हमेशा 24 घंटा पकने वाली है खिचड़ी, तो इसको कहाँ तक कहें। इसी प्रकार हमने 2 बार संकेत इधर भी किया था। जो कम ध्वनि के द्वारा भी सब लोग सुन सकते हैं, तो आप इतने अपनी शक्ति को ज़्यादा क्यों लगा रहे हो? माइक का काम आप कर रहे हो क्या आपका काम माइक कर रहा है? बताओ, पढ़े लिखे हो, है ना? तो धीरे बोलो तो भी यह लाउड हो जाता है। जितने भी आप धीरे बोलोगे, सहज बोलोगे, तो वाक्य संकट ने इसलिए भगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे पेट्रोल डाल करके भगा रहे हो। धीरे धीरे आप अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। महाराज जब तक जोश नहीं दिलाया जाएगा तब तक जो बोलियाँ बढ़ती नहीं है। तो ये आपकी बोली में दम होना चाहिए। हम बहुत धीरे धीरे बोल करके भी आप लोगों से हाँ, आप तो 1000 में चलो, सैकड़ों में चलो, तो इधर तो अलग चली जाती है। इसलिए आप विद्युत खर्च भी कम करो और उससे ज़्यादा काम लो। शरीर भी एक शरीर है, वो भी एक वाहन है। भले आप कहीं से भी आ गए हो पढ़ लिख करके, फिर भी वाहन के अनुरूप ही आपको चलना होगा और उसको चलाना भी होगा। नहीं तो वह ऐसा भी होता है कि आपको गिरा भी सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी गति से ही अपने को चलना पड़ता है। लेकिन बीच में हम ये पूछना चाहते हैं, रेल के बाद वाहन में एक प्रकार से गतिवान कोई वाहन है तो वह ऊपर उड़ने वाला होता है। तो अब उसके लिए क्या चाहिए? वो पेट्रोलियम के ऊपर चलता है। तो पेट्रोलियम का जो प्राथमिक प्रकृति है, कोल्ड ऑयल है, कोल्ड ऑयल, हाँ क्रूड ऑयल, हाँ, तो उसको यदि मान लो विमान में डालोगे चल नहीं सकेगा। उसमें पानी से चलाना चाहो तो आज तो बहुत राहत मिल जाएगी युग को। जो तेल के लिए कसम कस हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, कहाँ पर कहाँ कितना तेल है इत्यादि के। किंतु क्रूड ऑयल के माध्यम से वह है पेट्रोलियम, प्राथमिक दशा में है। उसको छान करके धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं तो वह एक प्रकार से ऊलन और उन्नी के जो कपड़े होते हैं आपके, हाँ, तो उनको भी साफ करने में काम आता है। आपके उदाहरण आपकी लेने से आपको समझ में आता है ना? हाँ सुनो, अब उसके द्वारा वस्त्र गंदा हुआ है वो साफ हो गया। तेल के द्वारा भी हम वस्त्रगत गंदगी को दूर कर सकते हैं, लेकिन वह उन्हीं का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। अब विमान में यदि और कोई भी तेल आप डालेंगे, विमान में गति नहीं आएगी, बल्कि इस प्रकार यदि आएगा तो धड़ाम से ऊपर से वह विमान नीचे आ जाएगा। सुन लो, समझ लो क्या स्थिति है। इसलिए वह विमान में इस ढंग से तेल रिफाइनरी करके उसको शुद्ध परिशुद्ध अति शुद्ध करके
उसमें डाला जाता है। और विशेष विमान और होते हैं तो उसके लिए अलग विशेष ही तेल डाला जाता है। अब हमने ये नहीं सुना अभी तक, आविष्कार हो भी सकता है यदि विमान में बिना तेल डाले चल जाए तो ये भी एक राहत के युग के लिए हो सकते, लेकिन आज तक ऐसा हमने तो नहीं सुना। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, कोई भी हो, लेकिन पेट्रोल के अलावा और कोई तत्व नहीं निकला जो इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन पद्म पुराण में हमने देखा, पढ़ा, और उसमें अपने सुरक्षा के लिए, सीमा रेखा की सुरक्षा, उसमें कोई भी बीच में आने वाला होता है तो वह विमान आता है उनका, उस विमान को यहाँ पर रिमोट कंट्रोल से धड़ाम से गिराया जाता है और पेट्रोल के बिना। आज का युग आधुनिक है क्या उस समय का था? बोलो। हाँ, उस समय का। इसलिए आप लोग इतिहास पढ़ो, या नहीं है तो पद्म पुराण पढ़ लो, सारे विश्व देखेगा कि ऐसे कैसे यह यंत्र का नाम नहीं है, यह मंत्र का काम है। इतनी कुव्वत रहती थी, वहीं के वहीं निरस्त होता था और यह यहीं पर बैठे इधर पुनः अपने स्थान पर आ जाता। ऐसे रडार सिस्टम, मिसाइल्स अपने अपने सीमा रेखाओं पर रखते थे, लेकिन अतिक्रमण करने के लिए नहीं रखते थे। कोई अतिक्रमण करता है तो प्रतिक्रमण करने के लिए उपयोग करते थे। फिर प्रतिक्रमण करने के उपरांत तस्मिच्छा में दुक्कड़म कह करके उनको जाओ भैया। अब याद रखना, नहीं समझे, यहाँ पर अलग यंत्र रखे गए हैं। किंतु इस प्रकार की क्षमता वाला जो व्यक्ति अपने भावों के द्वारा सोचता है, तो यहीं पर बैठे बैठे मंत्र के माध्यम से दूसरे की चिकित्सा भी की जा सकती है। हजारों कथाएं, घटनाएं पुराण ग्रंथों में मिलते हैं और आज भी वह मंत्र विद्या जीवित है। आप लोग मंत्र की माला तो फेरते होंगे, किंतु मुसलमान या और जैनेतर भी होकर के पंच नमस्कार मंत्र के माध्यम से आपके जहर को उतार सकते हैं, उतार रहे हैं। यह आपने क्या किया? हमने तो पंच नमस्कार मंत्र का, अरे हम तो ढेर सारे माला फेरते हैं। हाँ, फेरते रहो, तुम्हारे दिमाग में ठीक नहीं है वो। आप उसके प्रति आस्था सिद्धि नहीं करते हैं तो आपके लिए वह नमोकार मंत्र जैनियों का थोड़े ही है, वो जो जपे उसका नाम मंत्र है। इसलिए मंत्र शुद्धि के लिए माइंड की भी शुद्धि, तो वॉश, माइंड वॉश, ब्रेन वॉश उसको आप करो भैया। कभी कभी हमको व्यंग में कहा जाता है, फिर बाद में अर्थ रस खोला मुझे, महाराज उसकी थोड़े से ब्रेन वॉश कर दो। भैया हम ब्रेन तो नहीं जानते, क्रेन भी नहीं जानते, हम जानते ही एक प्रकार से उसके भावों को शुद्ध करने के लिए हम उसको मूर्ख कह करके नहीं कहते, किंतु वह अपनी आदत से कर रहा है, उसको थोड़ा सा परिवर्तन कर दो तो उसका दिमाग हमेशा हमेशा अच्छाई की ओर भी हो सकता है। अंजन चोर हमेशा चोरी करता ऐसा नहीं है, वह अंजन चोर के साथ साथ मंत्र चोरी भी करता है। करना चाहो आप? मंत्र चोरी भी होती है और उन्होंने ऐसा कर लिया, जो कुछ भी होगा होगा 160 108 साफ कर दिया और बस नीचे गिरा नहीं वो।
बस बीच बीच में रह गया, मंत्र मंत्र शुद्ध हो गया। कहाँ जाना? घर नहीं जाना, जहाँ से मंत्र मिला है वहाँ जाना है। इसलिए आप ऐसा मंत्र फूंको दूसरे के कानों में, जो हमेशा हमेशा सूर्य मंत्र फूंकने से वह प्रतिमा अच्छे संपन्न होती है। उसी प्रकार दूसरे के माइंड को, मन को थोड़ा ऐसा शुद्ध कर दो तो हमेशा हमेशा अच्छाई की ओर आने लग जाए, भागने लग जाए। अब विमान में ये है तो आ गया है कि वह बहुत शुद्ध पेट्रोल चाहता है। उसी प्रकार हमारे लिए भी भोजन पानी भी शुद्ध और अति शुद्ध और छना हुआ आरोग्यवर्धक और वैराग्य वर्धक होना चाहिए। संक्षेप से इतना ही कहना था। अहिंसा परमो धर्मो।